Hey everyone, welcome back 369 Predictions Hub. Hope you all are doing great. So आज Who Will You Marry का सेवेंथ सीरीज, ठीक है। पीके पाइल्स है, आप पिक्चर के थ्रू चूज कर सकते हो, अदरवाइज आप नेम की इनिशियल से भी चूज कर सकते हो। ओके, आपके सामने तीन पाइल्स मौजूद है, आप इंट्यूटिवली चूज कर लेना। टॉपिक आप ऑलरेडी थंबनेल पे देख चुके हो कि आप बेसिकली कैसे आपका फर्स्ट मीटिंग हो सकता है अपने डेस्टाइंड अल्टीमेट पार्टनर के साथ। ओके, कौन सा इंसिडेंट, कौन सा बेसिकली एक स्टोरी बेस होने वाला है रीडिंग, कौन सा इंसिडेंट बेस होगा, तो पर्टिकुलर उस इंसिडेंट को हम देखेंगे। आप दोनों का पहला मुलाकात हो सकता है। ओके गाइस, जो भी रीडिंग होगी मैं आपको चैनलिंग करके बताऊंगी, साथ साथ एक्स्ट्रा मैसेजेस, फीचर्स, रैंडम जो भी मैसेजेस आते जाएंगे मैं आपको डिलीवर करते जाऊंगी। ओके गाइस, एंड मेन टॉपिक यही होने वाला है कि आप दोनों का फर्स्ट मीटिंग कैसे मुलाकात होगा, कौन सी इंसिडेंट, ठीक है, स्टोरी बेस हम लोग आज रीडिंग करेंगे। सो लेट स्टार्ट इट गाइस। सो अब आपने चूज कर लीजिए, इंट्यूटिवली चूज करना पिक्चर के थ्रू। आज मैं पिक्चर रीडिंग कर रही हूँ, इमेजेस के थ्रू करना। और आप इमेजेस के थ्रू नहीं जा पा रहे हो तो फिर आप नेम का इनिशियल्स देके भी चूज कर सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हाई माई पाइल नंबर वन। सो जिन्होंने पहले वाली इमेज को इंट्यूटिवली चूज करा और जिनका नेम का इनिशियल्स पाइल नंबर वन के इंक्लूडेड है, तो आप लोगों के लिए देखते हैं कि आपका जो भी अल्टीमेट पार्टनर होगा उसके साथ आपका फर्स्ट मीटिंग कौन सी इंसिडेंट बेस, स्टोरी बेस रहने वाला है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का बहुत मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्टोरी बेस होता है फर्स्ट मीटिंग। कोई मिलता है अपने ऑफिस वर्क में जाके, कोई मान लो ऐसे ही ट्रैवलिंग के दौरान, या कुछ लोकेशन चेंज कर रहा है। और काफ़ी सारे डिफरेंट लोगों का होता है कि अपने स्कूल कॉलेज में जाके भी मीटिंग हो रहा है, या अपने नेबर्स भी है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग आज स्टोरी बेस देखेंगे कि आपका पहला मुलाकात की स्टोरी बेस होने वाला है। ओके गाइस, सो चलिए देखते हैं। सबसे पहला एनर्जी ओरेकल से देखते हैं। नंबर 50 एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का एनर्जी है। ओके, पहले कार्ड को ले लेते हैं, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगी क्या कुछ एनर्जी है। ग्रेट। नंबर 2 कॉर्नुकोपिया एनर्जी। तो ये जो आपका मुझे इंट्यूटिवली फीक हो रहा है मैसेजेस, पहले मुलाकात आपके अपने घर पे हो सकता है। ठीक है, अरेंज मैरिज के थ्रू आपका रिश्ता आ सकता है, मदर की साइड से हो सकता है कि आपका मम्मी आपके मैरिज में काफ़ी बड़ा रोल प्ले करे। हम्म, आप में भी पहले पहले थोड़ा सा इनकार कर दो या थोड़ा सा इग्नोर करो कि क्या मम्मी आपको मेरा पसंद आपको नहीं पता, या मैं किस टाइप का लड़का लड़की को पसंद करती हूँ, आप मत किया करो। बट कहीं ना कहीं आपकी मदर हो सकता है कोई मैच मेकर को आपके मैरिज के लिए किसी को बोले। ठीक है, एंड वो मैच मेकर काफ़ी फेमस मैच मेकर हो सकता है जिन्होंने बहुत सारे लोगों का मैरिज वगैरह करवाया, काफ़ी सक्सेसफुल रह चुका है। ओके, तो वही आपके लिए रिश्ता लेके आ सकता है, और आपका फर्स्ट मीटिंग आपके घर पे, अपने घर पे होने का भी चांसेस है। ठीक है, पहले मीटिंग में आपको कह सकती हूँ कि इट्स लाइक के उनको पहले मीटिंग पे ही ना आपके टुवर्ड उनका इतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शंस होगा आपके टुवर्ड। इट्स लाइक आंखें फिरा नहीं पाएंगी, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल आपकी टुवर्ड ए पर्सन फील करेंगे। ओके, लुक एट दिस कार्ड, लुक एट दिस लायन आइज।
ओके, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शंस होगा, इनको लगेगा कि दिस इज़ द वन फॉर मी, उनको फर्स्ट इम्प्रेशंस, फर्स्ट मीटिंग पे ही आपके फ्यूचर स्पाउस को लगेगा, ठीक है। एंड देखते हैं नेक्स्ट कार्ड, एडजेसेंट पॉसिबिलिटी। लुक एट दिस कार्ड, 24 आपका एज हो सकता है, अभी आप मैरिज एज में ऑलरेडी आ चुके हो, मैरिज का रिश्ता वगैरह देख रहा है, बट उस हिसाब से आपको नहीं मिल रहा है, तो काफ़ी सारे रिश्ता आप लोग देखेंगे, ठीक है। मतलब इट्स लाइक कि चॉइसेस होगा, एंड काफ़ी कुछ रिश्ता वगैरह आएंगे, हम ढूंढेंगे, सर्चिंग करेंगे, सर्चिंग का एनर्जी है, ठीक है। बैठे बैठे ऐसा नहीं है, मुझे ऑनलाइन दिख नहीं रहा है, पूरी तरीके से आपका दूर से भी रिश्ता आ सकता है या आसपास आपका सेम डिस्ट्रिक्ट से भी आ सकता है, बट ये थ्रू अरेंज मैरिज की थ्रू आपका पहला मुलाकात होगा। सी गाइस, काफ़ी सारे लोग अरेंज मैरिज सुन के काफ़ी घबरा जाते हैं, क्या अरेंज मैरिज में प्यार नहीं होता, ये नहीं होता, नो। आप यहाँ पे जो लग रहा है, देखो मीटिंग कहीं से भी हो सकता है, बट प्यार होना ज़रूरी है, अंडरस्टैंडिंग, कॉम्पिटिबिलिटी होना ज़रूरी है, चाहे वो रिश्ता कहीं से भी आए, चाहे आपका लाभ के थ्रू मिल रहा है, चाहे आपको अरेंज के थ्रू मिल रहा है, अरेंज मैरिज सेटअप पे, इट डजेंट मैटर। बट आपका जो लग रहा है, आप अपने मर्जी से ही करेंगे, पर्सन से मुलाकात होगा, आप दोनों के बीच में फ्रेंडशिप बॉन्ड करेंगे, एक अच्छा रिश्ता होगा आप दोनों के बीच में विद द कॉर्नोकोपिया एनर्जी, सच अबंडेंट कनेक्शंस। आप देखेंगे आपकी इनके साथ मुलाकात होने के बाद बहुत सारे दरवाजा ओपन होगा, बहुत सारे डोर्स ओपन होगा। डोर्स ओपन होने का मतलब होता है कि आपका कैरियर लाइफ में काफ़ी ग्रोथ होगा, पर्सनालिटी में ग्रोथ आएगा, आपका जो अपने सर्चिंग है ना वो ख़त्म होगा, ठीक है। आप इनको देखते ही आपको लगेगा कि ये देयर हैव समथिंग, एक मैग्नेटिक पुल्स दोनों तरफ से होगा, ठीक है। और ज़्यादा मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन्स की तरफ से, आपके पर्सन्स लियो हो सकता है, टॉरस हो सकता है, टॉरस होने का काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, टॉरस मून, लियो मून, जेमिनाई मून, कैप्रिकॉन मून, अर्थ साइन होने का काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, ज़्यादा टॉरस और कैप्रिकॉन का एनर्जी प्रोमिनेंट है। हो सकता है विद इन द 2 मंथ के अंदर ये रिश्ता आए, जो अभी मैरिज एज में पहुंच चुके हो, जो मैरिज वगैरह के लिए देख रहे हो। तो पहले मीटिंग का इंसिडेंट मुझे ये लग रहा है कि इट्स लाइक ए घर वाले आप लोगों के लिए रिश्ता लेके आए, ठीक है। इससे पहले ये जो आपका डेस्टाइन पार्टनर होगा ना, इसका रिश्ता आने से पहले ऑलरेडी 2 और देख चुके हो आप, ठीक है। 2 रिश्ता आप देख चुके हो, 2 to 4 हो सकता है, मैक्सिमम 4, ठीक है। बट आपको पसंद नहीं आएगा या उनके साथ कुछ बनेगा नहीं। एंड इस पर्सन को आप जब पहली दफ़ा देखेंगे, आपको ऑल ऑफ ए सर्टेन क्लिक होगा कि दिस इज़ माई पर्सन्स, एक इनर कॉलिंग होगा। ऐसा नहीं है कि अट्रैक्शन है, ठीक है, कि आप देख रहे हो एंड आपको बस फिजिकल अट्रैक्शन हो गया या समथिंग लाइक लुक्स पे आप चले गए, नो, आपको एक इनर कॉलिंग होगा, ठीक है। बिकॉज पाइल नंबर 1 यहाँ पे एक एनर्जी है कि आपको ना ड्रीम्स के थ्रू, साइन सिंबल्स के थ्रू ना आपको विजन आता है कि आपका पर्सन किस टाइप का होगा, उनका लुक्स, अपीयरेंस, उनका बिहेवियर किस टाइप का होगा। आपको ये आपका हायर लेवल ऑफ सोलमेट, स्पिरिचुअल सोलमेट्स जिसको कहते हैं, पास्ट लाइफ के साथ जिसका कनेक्शन होता है, ये होने का चांसेस है विद द कॉर्नोकोपिया एनर्जी। इट्स लाइक ए कम्प्लीटली आप जिस हिसाब से, मतलब मन में तो छवि नहीं कहूँगी, आपका मन में छवि इस वजह से आता है क्योंकि इस पर्सन के साथ आपने काफ़ी सारे लाइफ टाइम गुजारा है। पाइल नंबर 1, आप एक ओल्ड सोल हो, ठीक है। दिस इज़ नॉट द फर्स्ट लाइफ टाइम इन दिस अर्थ, अब इससे पहले भी काफ़ी सारे लाइफ टाइम गुजार चुके हो, ठीक है। पाइल नंबर 1, अब एक ओल्ड सोल काइंड ऑफ पर्सन हो, आपका बहुत सारे कार्मा रह चुका है, काफ़ी सारे लोगों के साथ कार्मिक अकाउंट्स, कार्मिक डेट्स आपका रह चुका है, और इस लाइफ टाइम पे भी आप आए हो, ठीक है। और इस पर्सन के साथ भी आपका कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट होगा, सोल टू सोल कॉन्ट्रैक्ट, आप एक दूसरे को सिखाएंगे, बट बड़े प्यार से, क्योंकि ये सोलमेट कनेक्शंस है, ये आपको तकलीफ दे के नहीं सिखाएंगे, ठीक है। आपको काफ़ी प्यार से सिखाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिलाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे बेसिकली पाइल नंबर 1, जैसे मैंने बोला कि आपके अंदर एक विजन आता है। देखो, एक काफ़ी सारे लोग होता है चेक लिस्ट बनाते हैं, लुक्स वाइज ऐसे होने चाहिए, ये होने चाहिए, मैं ये हूँ तो मेरे साथ ऐसा कॉम्पेटिबिलिटी हो रही है, मेरे लेवल का होने चाहिए, एवरीथिंग इज मेटेरियलिस्टिक, ठीक है। बट आपकी पाइल नंबर 1 मुझे लग रहा है कि इट्स नॉट लाइक दैट। आपके मामलों में
इनर विजन आता है, आपको ऑल ऑफ ए सडन पता चल जाता है। पहले हो सकता है कि आप थोड़ा सा चूजी रह चुके हो, इस पाइल में है कि आप थोड़ा मतलब चूजी काइंड ऑफ हो, चूजी इन द सेंस आपके अंदर एक स्टैंडर्डी है कि आप हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं होते या हर किसी के लिए आप ओपन अप होना पसंद नहीं करते, है ना। इट्स नॉट लाइक ए चीप मेंटेलिटी, मैं किसी को जज नहीं कर रही हूँ, बट बहुत सारे लोग ऐसे भी है। राम भी है तो रावण भी है, अच्छा भी है बुरा भी है, ओके। तो काफ़ी सारे लोग जैसे कह रही हूँ, बट आप उनमें से हो जिनके अंदर एक स्टैंडर्डिटी है, जो स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं। सबके साथ मैं मिलूंगी, सबके साथ मैं बात करूंगी, बट अपने जब पार्टनर की बात आता है, लाइफ पार्टनर जिसके साथ आप लाइफ टाइम तक गुजारेंगे, बट उस मामलों में आप काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो, आपके अंदर एक क्लियर विजन्स है कि इस ऐसे टाइप का पार्टनर मुझे चाहिए, इससे अलावा मैं सेटल डाउन नहीं करूंगी। बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैरिज करना है तो किसी को भी कर लूंगी तो फिर दूसरे 2 दिन बाद जाके डिवोर्स भी हो सकता है ना। तो पॉइंट नंबर 1, इट्स लाइक ए वेरी क्लियर, मतलब यहाँ से मुझे ये एनर्जी इतने ज़्यादा है, और ये एनर्जी इट्स अ वेरी अबंडेंट एनर्जी, क्लियर कट एनर्जी, सन का एनर्जी है जो आपको काफ़ी ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस भी देंगे, आपका फ्यूचर स्पाउस। सन मीन्स शाइनिंग, इट्स लाइक ए ब्राइट फ्यूचर जिसको कहते हैं। और कॉर्नोकोपियस सबसे अबंडेंट कार्ड होता है एनर्जी ओरेकल के अंदर। आपका सारे विश फुलफिलमेंट होगा, बट मुझे लगता है पॉइंट नंबर 1, कुछ चीज़ें आपको ना लिमिटेशंस पे रखे हो, जैसे कि मादर क्या पसंद करेंगे, मम्मी तो थोड़ा ऑर्थोडॉक्स है, पुराने वाले ज़माने हैं, आपको नहीं पता ना, यू नेवर नो, कहाँ से भी रिश्ता आ सकता है, कहीं से भी आपको डिवाइन भेज सकता है आपके डिवाइन पार्टनर को। तो लिमिटेशंस मत रखिए, जो भी रिश्ता आ रहा है उससे देखते चला जाइए। मुझे लगता है कि ये जो रिश्ता आपका आने वाला है बेसिकली विद इन द 2 वीक्स, मैक्सिमम 2 मंथ के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब मैं डिवाइन की तरफ से आंसर लेती हूँ। लुक एट दिस, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कुछ हफ्ते के अंदर, 2 वीक्स के अंदर ये रिश्ता आपके टुवर्ड आने वाला है। कंफर्मेशन, चूज ए न्यू डायरेक्शंस। तो आपको बेसिकली बोला जा रहा है, जैसे मैंने बोला कि जो भी पुराने रिश्ते आ चुका है या आप रिजेक्शन फेस कर चुके हो या आपके अंदर लिमिटेड जो थॉट्स पैटर्न है उसको तोड़िए। देखो, पार्टनर को ढूंढने के लिए ना समटाइम्स आपको फ्री स्पिरिट की तरह होना पड़ेगा, ठीक है। फ्री स्पिरिट आप नहीं बनेंगे तो फिर आप ढूंढ नहीं पाएंगे। आपको बिलीफ सिस्टम को ख़त्म करो। आपका ये हो सकता है कि मेरा स्टैंडर्ड तो अलग है या मेरा पसंद अलग है, या बट मैं एक गांव वाले एरिया से बिलोंग करती हूँ या मैं ऐसी जगह से बिलोंग करती हूँ कि वहाँ मिलना मुश्किल है। बट यू नेवर नो, डिवाइन कहीं से भी किसी के तरफ से भी आपको भेज सकता है। इट्स डजेंट मैटर आपका लेवल, इट डजेंट मैटर कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो। तो चूज ए न्यू डायरेक्शंस। अब न्यू डायरेक्शंस, मंजिल में पहुंचने के लिए रास्ता को बदलो। जिस रास्ते में आप चल रहे हो, जिस तौर तरीका को आप अपना रहे हो उसको बदलो, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, तब जाके मिल सकता है। आपका डेस्टिनेशन सेम है, मतलब आपको मिलना है, आपको उस पार्टनर के साथ मुलाकात करनी है इस लाइफ टाइम में। तो उसके लिए आप रास्ता को थोड़ा बदलो, क्योंकि सेम रास्ते में जाके आपको बहुत सारे ऑब्स्टिकल फेस करना पड़ रहा है, काफ़ी सारे आपका प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। इस वजह से आपको कहा जा रहा है कि रास्ता को थोड़ा बदल लो, ठीक है, आपका रूट को बदल लो। तो चूज ए न्यू डायरेक्शंस का एनर्जी है। तो फॉर सम ऑफ यू ये कोई न्यू पार्टनर, बिल्कुल फ्रेश एक न्यू पार्टनर होने का भी चांसेस है। कम्युनिकेट क्लियरली, लुक एट दिस कार्ड, 2 डॉल्फिन्स, जैसे कि यूनिवर्स, डिवाइन इस 2 डॉल्फिन को मिला रहा है, ठीक है। कम्युनिकेट क्लियरली, आपको बोला जा रहा है आप घबराइए मत, चाहे मम्मी पापा आपको जो भी कह रही है, आपका आसपास का जो भी रिश्ता आ रहा है, बट आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपके मन में जो है, आपको जिस टाइप का पार्टनर चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है काफ़ी सारे लोग आप स्पिरिचुअल भी हो सकते हो, ठीक है, विद द एंजल ऑफ स्ट्रेंथ एनर्जी, एंजल का विंग्स है। आप एक लाइक डिवाइन सोल, स्पिरिचुअल सोल हो सकते हो जिसको इनर विजन्स आता है। इट डजेंट मैटर कि आप टेरोट का ट्रेडर है या आप ये सब चीज़ करते हो, नो, आपके अंदर एक क्वालिटी, नेचुरल बॉर्न क्वालिटी है। आपको डेफिनेटली बहुत सारे कुछ इनर कॉलिंग, इनसाइट्स वगैरह आते हैं। पॉइंट नंबर 1, तो कम्युनिकेट क्लियरली, आपके मन में जो बेसिकली एक विजन आ रहा है, ड्रीम्स के थ्रू में भी आप इसको देख सकते हो, साइन सिंबल्स के थ्रू। 2 डॉल्फिन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ साइन सिंबल से मैं आपको बताऊंगी।
जैसे कि दो डॉल्फिन का पिक्चर, ठीक है, एंड ग्लोब्स का पिक्चर, जो इंडिया का ग्लोब्स, अर्थ मतलब वर्ल्ड का ग्लोब्स, ग्लोब्स आपने देखा होगा, तो ऐसे ग्लोब्स का पिक्चर, कपल्स पिक्चर मतलब कपल्स का जो मैरिज होता है ना, वो पिक्चर भी आपको काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे सकता है, दिखाई दे रहा है, तो फिर आप समझ लो कि ये पार्टनर आपका बहुत करीब है, मतलब काफ़ी जल्द आप मिलने वाले हो, ठीक है, विद द 2 वीक्स, क्योंकि यहाँ पे भी नेक्स्ट फ्यू वीक्स आया, तो इस फ्यू वीक्स के अंदर ही आपका मुलाकात हो सकता है, ठीक है। तो आपको बेसिकली अपने मन में क्लियर विजन रखना है। पॉइंट नंबर 1, किसी की बातों में आपको भड़कना नहीं है। आप हो जाएंगे तो फिर कोई गलत लोगों को भी सामना कर सकते हो, बट मुझे ज़्यादातर लग रहा है कि ये आपका डिवाइन काउंटरपार्ट के साथ ही कनेक्शंस होगा विद द एंजल ऑफ स्ट्रेंथ एंड कॉर्नुकोपिया एनर्जी, बिकॉज ये आपको डिवाइन मिलाएंगे, बट उससे पहले आपको भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। भगवान ने आपको दिया बट आपने एक्शंस नहीं लिया तो फिर होगा नहीं। ओके, पॉइंट नंबर 1, तो कुछ एक्शंस लो। एक्शंस के मामलों में जैसे रिश्ता आ रहा है तो देखो, सर्चिंग करो, अभी भी रिश्ता नहीं मिल रहा है तो, एंड चूज ए न्यू डायरेक्शंस, कुछ दूसरे तौर तरीका अपनाओ। सपोज मान लो कि आपका ऑनलाइन के थ्रू नहीं मीटिंग हो रहा है, तो आप ऑफलाइन में कोई जो मैच मेकर वगैरह होता है तो उसको भी आप उनके थ्रू भी हेल्प ले सकते हो, क्या पता उसके थ्रू भी मिल सकता है। तो कोई दूसरा तरीका अपनाने के लिए बोला जा रहा है। सो पॉइंट नंबर 1 के लिए मैं 3 कार्ड स्पीक करूंगी, और क्या एक्स्ट्रा मैसेजेस आ रहा है आपके लिए, आपके फ्यूचर स्पाउस, डेस्टाइन पार्टनर के लिए। पॉइंट नंबर 1, ग्रेटिट्यूड। ओके, हाँ, आप बेसिकली फ्री स्पिरिटेड की तरह रहिए। पॉइंट नंबर 1, एंड अपने मन में जो इनर विजन आपका है, ठीक है, मैं इस कारण विजन वार को साबित कर रही हूँ, मैं आपको नहीं कह रही हूँ कि मन में आपको जो छवि है, ठीक है, ये वो नहीं है। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि जो चेक लिस्ट बना के रखते हैं कि ऐसे 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 होने चाहिए, नो, क्योंकि यू हैव वेरी अंडरस्टैंडिंग पर्सनालिटी। पॉइंट नंबर 1, एंड बार बार मैं उसी के टुवर्ड कन्वर्ट हो रही हूँ। विजन, इनर विजन, आपको पता है, आपको, आप जानते हो कि आपका पर्सन्स कौन है, बिकॉज कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी के अंदर भी ये है, ठीक है। यू जस्ट वांटेड टू नो कि कैसे मुझे पता चल सकता है उनका नेचर, पर्सनालिटी, ये इसके ऊपर वीडियो आएंगे, ठीक है। आई कैन अंडरस्टैंड योर कंसर्न, इसी कारण मैं रीडिंग के टुवर्ड आगे बढ़ रही हूँ, बट घूम फिर के वही विजन, इनर कॉलिंग, इनसाइट, ये सब वर्ड की टुवर्ड में बहुत ज़्यादा इंक्लाइंट हो रही हूँ। ओके गाइस, सो बेसिकली देखो, आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग पर्सनालिटी है, बट साथ साथ आपको ये भी पता है, जैसे मैंने बोला, आपके अंदर स्टैंडर्ड है, आप हेल्दी बाउंड्री के अंदर रहते हो। हाँ, अब दूसरे की बाउंड्री में जाना या किसी को आने देना पसंद नहीं है, चेकलिस्ट नहीं है, आपको बस पता है कि मेरा कौन है, दैट्स द थिंग्स। ओके, एंड आप ग्रैटिट्यूड शो करिए यूनिवर्स को, ग्रैटिट्यूड शो करिए, आपके पास जो भी है उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करिए। कनेक्ट टू द पल्स ऑफ मदर अर्थ। ओके, बॉटम डेक से एनर्जी देखती हूँ। चैनल, लुक एट दिस, यू आर ए चैनल थ्रू विच हीलिंग एनर्जी रीच द वर्ल्ड। आपको जैसे मैंने बोला, एक स्पिरिचुअल सोल हो सकते हो, काफ़ी सारे रेकी हीलिंग्स वगैरह भी करते हैं। एंड और एक कार्ड भी है साइलेंडर का एनर्जी, आपको सरेंडर करने के लिए बोला जा रहा है, फ्री स्पिरिट बनने के लिए बोला जा रहा है, तब जाके आपका जो भी मैंने इंसिडेंट बताया, आप दोनों का फर्स्ट मीटिंग हो जाएगा। ओके गाइस, काफ़ी सारे लोग अब नहीं मिले हो, मुझे लगता है कोई न्यू पार्टनर आपके टुवर्ड आने वाला है, बिल्कुल फ्रेश, आपका जो अपना पार्टनर है। जैसे मैंने बोला कि डिवाइन काउंटरपार्ट के साथ कनेक्शंस होगा। पॉइंट नंबर 1, कंप्लीटली लाइक एक भगवान का दिया हुआ कनेक्शंस, जिसको हम कहते हैं डिवाइन कनेक्शंस, ठीक है। ये कोई कार्मिक वगैरह ये सब नहीं है। थोड़ा मिलना मुश्किल है, बहुत सारा तरह का चीज़ें अपना रहे हो सकते कि काफ़ी सारे एस्ट्रोलॉजर को आपने दिखाया, हाथ वगैरह भी दिखाया, प्रामिस्ड जो भी ये रीडिंग वगैरह करते हैं, काफ़ी रेमेडी वगैरह अपनाया, ठीक है। काफ़ी सारे लोग मांगलिक भी हो सकते हो। पॉइंट नंबर 1, यहाँ पे ये एनर्जी भी है, तो नो मैटर, कोई मैटर नहीं है, आपका मैरिज लाइफ काफ़ी अच्छा जाएगा। एंड मांगलिक वगैरह है तो पूजा वगैरह करवा लेना, ठीक है। चैनलिंग और गाया का एनर्जी है, तो इट्स अ कंफर्मेशन कि आप एक स्पिरिचुअल सोल्स हो। ओके,
सो पाइल नंबर वन, दैट्स यू रीडिंग दैट्स द इंसिडेंट एंड स्टोरी बेस्ड, जैसे बताया कि आप दोनों का फर्स्ट मुलाकात कैसे हो सकता है. ओके, थैंक यू सो मच गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू. ओम गणपति नमः. हाय माई पाइल नंबर टू. सो जिन्होंने नेक्स्ट वाले इमेज को चूज करा है और जिनका नेम का इनिशियल्स इस वाले ग्रुप के अंदर है, तो आप लोगों के लिए देख लेते कि आपका जो भी डेस्टाइन्ड अल्टीमेट मैरिज पार्टनर होगा उसके साथ आपका फर्स्ट मीटिंग कौन सा इंसिडेंट बेस होने वाला है, कौन सा स्टोरी एनर्जी के थ्रू हम देखेंगे, स्टोरी बेस के थ्रू भी मैं बताऊंगी. एंड उसके साथ रैंडम जो भी नंबर्स एनर्जी निकल के आ रहा है मैं सब कुछ आपको डिलीवर करूंगी. ओके गाइस, सो चलिए हम देखते हैं कि कौन सी इंसिडेंट बेस रहने वाला है. आपका फर्स्ट मुलाकात होगा अपने पार्टनर के साथ. ओके, 25 नंबर डिसीट का एनर्जी है. ओके, 25 आपका एज हो सकता है या इस पार्टनर का एज हो सकता है. ओ माय गुडनेस, इंडिसिशंस नंबर 8. कम्युनिटी नंबर 7 का एनर्जी है. तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नंबर है नंबर 7, 8 एंड 25 नंबर. लुक एट दिस, 7 एनर्जी आपके पाइल्स में मौजूद है. ओके गाइस, 777 आपको काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे सकता है. यहाँ पे 2 एंजल नंबर चैनलिंग हो रहा है, 777, 888. तो देखो, एक मुझे पर्टिकुलर स्टोरी बेस एक एनर्जी चैनलिंग हो रहा है, उस स्टोरी बेस को मैं आपको बताती हूँ. ठीक है, ये जो कनेक्शंस होने वाला है, दिस इज लाइक वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ लव स्टोरी. लव स्टोरी के ऊपर मैं वीडियो लेके आऊँगी, बट मैं देख रही हूँ कि फर्स्ट मीटिंग कैसे हो सकता है. ठीक है, फर्स्ट मीटिंग भी तो एक लव स्टोरी बेस ही होता है ना, मतलब उसके बाद आप मैरिज तक सफ़र करते हो. क्योंकि मैरिज रीडिंग हो रहा है, ये आपका कोई मतलब कौन आने वाला है आपकी लाइफ में ऐसा नहीं है. ये कम्प्लीटली आपका डेस्टाइन पार्टनर के ऊपर रीडिंग है. ओके, सो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका मुलाकात आपका काम की जगह में हो सकता है, वर्क प्लेस में. आपका कोई सीनियर हो सकता है, आपका जूनियर भी हो सकता है, बट उसके साथ आपका फर्स्ट जो लाइक इम्प्रेशंस या कनेक्शंस होगा, इट्स लाइक ए वेरी, हाउ कैन आई एक्सप्लेन, काफ़ी ज़्यादा दुश्मन काइंड ऑफ कनेक्शंस इन द सेंस इसके साथ आपका पहले अच्छा नहीं बनेगा. ठीक है, आप दोनों का बॉन्डिंग काफ़ी ज़्यादा डिसीटफुल होगा कि टोंट मार के बात करना. इट्स लाइक काफ़ी डिसीटफुल रहना. अपने जो मन में है वो मुंह पे अलग कुछ दिखा रहा है. ठीक है, काम की जगह में आपको काफ़ी मैनिपुलेट कर सकता है, आपको बहुत ज़्यादा काम दे सकता है. जैसे कि आप काम करो, आप बेसिकली आप अपने काम की जगह में इनिशियल स्टेज में फर्स्ट 8 मंथ और 8 वीक्स ये काम की जगह में मुझे ज़्यादा लग रहा है. नहीं तो और एक भी एनर्जी है, बेसिकली कम्युनिटी का एनर्जी है. तो ये आपका फ्रेंड सर्कल से हो सकता है, आपका सोसाइटी, आपका कोई क्लब है, मेंबर है, बेसिकली गैदरिंग काइंड ऑफ एनर्जी. ठीक है, फ्रेंड सर्कल्स, आपका जो अपना मान लो कि कोई कम्युनिटी है, कोई कम्युनिटी के साथ आप कनेक्टेड हो, ऑनलाइन कम्युनिटी के साथ, वहाँ पर भी मुलाकात होने के चांसेस है. बट इसके साथ आपका जो फर्स्ट मीटिंग होगा, इट्स लाइक दैट आप एक दूसरे को पसंद नहीं करेंगे, एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा हेट से ही आपका शुरू होगा. आप बहुत ज़्यादा सफ़र करेंगे कि इस पर्सन को क्या मेरे पीछे पड़े रहते हैं, क्या मेरे को इतना बुली करते रहते हैं. बुलिंग वाली एनर्जी है, मतलब पहले दफ़ा ये कनेक्शंस काफ़ी कार्मिक होगा. ठीक है, कार्मिक की तरह ट्रीट करेंगे आपको. मे बी आपका कार्मिक कनेक्शंस भी हो सकता है. एंड उसके बाद आप समझेंगे कि मतलब आप दोनों के मन में कोई तरीके का रोमांटिक फीलिंग्स वगैरह कुछ नहीं होगा. ठीक है, पहली दफ़ा में देख के अट्रैक्शंस ऐसा नहीं है. इट्स लाइक ए वेरी एनिमी काइंड ऑफ कनेक्शंस होगा. यू कैन से एनिमी टू फ्रेंड, फ्रेंड टू लवर्स, ऐसा स्टेजेस आपकी कनेक्शंस में होगा. बट इट्स नॉट ए ईजी गोइंग. हो सकता है कि कंप्लीट आपका 7 to 8 ईयर्स लग जाए आप दोनों की मैरिज के लिए, आप दोनों का फाइनल यूनियन के लिए. पहले मुलाकात आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी कर सकते हो, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे भी कर सकते हो. उसके बाद आप देखेंगे कितनी ज़्यादा आप सफ़र करेंगे. मे बी उस काम का जगह आप छोड़ दो, उस कम्युनिटी को छोड़ सकते हो.
मिलजुल के आप लोग कुछ करते हो कम्युनिटी में, या आप सोशल वर्कर हो, एक साथ ग्रुप में टीम में काम करते हो, ऐसा कुछ टीम वर्क वगैरह मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, पॉइंट नंबर 2, तो वहाँ पे आपका मुलाकात होगा, बट इनके साथ आपका कभी नहीं बनेगा। इट्स लाइक एक दूसरे को बुली करना, एक दूसरे को जज करना, एक दूसरे को उल्टा सीधा बातें बोलना, ठीक है। पर धीरे धीरे करके ऑल ऑफ ए सडन आप दोनों फिर फ्रेंड बनेंगे, ठीक है। और आप दोनों के बीच में जितने टाइप का आर्गूमेंट है या एक दूसरे को लेके जेलसी फैक्टर है, कंपटीशंस, इट्स लाइक ए वेरी कॉम्पिटिटिव एनर्जी है, पॉइंट नंबर 2। उसके बाद ये कनेक्शन फ्रेंडशिप पे कन्वर्ट होगा एंड ऑल ऑफ ए सडन ये लवर्स कनेक्शन में कन्वर्ट होने का चांसेस है। ये आपको पहली दफ़ा नहीं बताएंगे, चाहे फ्रेंड भी हो जाएंगे, बट आपको नहीं बताएंगे कि इसके मन में ट्रू फीलिंग्स क्या है। एटलीस्ट 7th मंथ तक आप दोनों की फ्रेंडशिप कनेक्शंस बॉन्ड होने की बाद, उसके बाद 7 और 8 का एनर्जी काफ़ी प्रोमिनेंट है। तो 8 मीन्स सैटर्न एनर्जी, तो सैटर्न एनर्जी काफ़ी आपको लेट करवाता है, काफ़ी आपको एग्जाम परीक्षा देना पड़ता है, कार्मिक एनर्जी होता है, ठीक है। विद द कम्युनिटी एनर्जी, लाइक यहाँ पे काफ़ी सारे लोग सेम जेंडर रिलेशनशिप पे भी हो सकते हो, डजंट हैव टू बी, बट है यहाँ पे एनर्जी। रेनबो ट्राइब्स, LGBT कम्युनिटी से भी आप लोग बिलोंग कर सकते हो। यहाँ पे जैसे फर्स्ट मीटिंग आपको बोला मैंने, इट्स लाइक ए वेरी टीम काइंड ऑफ थिंग्स, कि आपका ग्रुप ऑफ फ्रेंड टीम में काम करते हो, टीम में सोशल वर्क करते हो, ऐसा टीम गैदरिंग होगा। गैदरिंग कोई सेलिब्रेशन नहीं, ओके, लेट मी टेल यू, गैदरिंग कोई टाइप का सेलिब्रेशन नहीं, कम्युनिटी। आई होप पॉइंट नंबर 2 समझ पा रहे हो आप। ऐसे टाइप का जाके आपका मुलाकात होगा। काफ़ी सारे लोग जानते हो, आप बहुत टाइम से डील कर रहे हो ऐसे पार्टनर के बाद, आप उन्होंने आपका ट्रू फीलिंग्स नहीं बताया। ये काफ़ी चालाक टाइप का होगा, काफ़ी मैनिपुलेटिव एनर्जी होगा इसके अंदर, ठीक है। एंड इनके अंदर आप देखेंगे जो भी आपका फ्यूचर स्पाउस, काफ़ी डिससेटिस्फेक्शन एनर्जी, मतलब इनको जितने भी मिलता है उतने में खुश, तो जितना है उतने में खुश नहीं रहता है, और इनको जितने भी दे दो तब भी ये खुश नहीं रह सकता, ठीक है। मर्सिडीज, बड़े बड़े मेटेरियलिस्टिक चीज़ इनको दे दो तब भी ये खुश नहीं रहेंगे। और इनके अंदर एक डिससेटिस्फेक्शन, राहु का एनर्जी है। राहु केतु का आप बेसिकली एक मुझे कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। राहु और केतु एक दूसरे का एनिमी प्लैनेट्स आप कह सकते हो। 7 और 8 का कपल्स हो सकते हो आप। तो आप दोनों के बीच में बहुत पहले मैं बता रही हूँ, बिल्कुल कॉम्पेटिबिलिटी नहीं होगा। आप एक दूसरे को पसंद नहीं करेंगे, कंपटीशंस की तौर पे लेंगे कि मैं ज़्यादा करूँगी, टीम में आगे बढ़ूँगी, इस पर्सन का भी रहेगा कि मैं आगे ज़्यादा बढ़ सकती हूँ। तो ऐसा कॉम्पिटिटिव नेचर आप दोनों के बीच में होगा। एंड अब ऑल ऑफ ए सडन जब आप दोनों के बीच में कनेक्शंस बनेगा धीरे धीरे करके, फ्रेंडशिप के बाद लवर्स की टाइम जब आएगा, आपका स्टेज बता रही हूँ, तो उस टाइम पे आप भी श्योर नहीं होंगे कि ऐसे टाइप का पार्टनर के साथ मैं बेसिकली कनेक्शंस में जाऊँ या ना जाऊँ। यहाँ पे देखो 2 बटरफ्लाई है, वाइट कलर का, एक येलो कलर का। इट्स मीन यू बोथ आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। आपका नेचर, आपका थॉट पैटर्न, आपका दुनिया को देखने की जो तौर तरीका, वो दोनों का डिफरेंट होगा, पूरी तरीके से डिफरेंट। आप सेम कास्ट कम्युनिटी से बिलोंग कर सकते हो, सेम कम्युनिटी कास्ट रिलीजियन से बिलोंग कर सकते हो, ओके। उसके ऊपर मैंने वीडियो डाला है, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो कि आपका कौन सी कम्युनिटी कास्ट कल्चर से मैरिज होने का चांसेस है, और आपका सेम लग रहा है, ठीक है, कोई डिफरेंसेस नज़र नहीं आ रहा है। बट ये पार्टनर काफ़ी ज़्यादा डिसीटफुल होगा, ठीक है। डिसीटफुल का मतलब होता है जो अपने ट्रू फीलिंग्स को छुपाता है, जो खुद को छुपाने की कोशिश करता है। क्यों? बिकॉज सामने वालों से जैसे उनको हार्ट फीलिंग ना मिले, हार्ट होना ना पड़े, या सामने वाले उनको तकलीफ ना दे। और इनके अंदर एक क्वालिटी आप देखेंगे कि इनके अंदर एक वुंड्स है, बचपन से वुंड्स, इनर चाइल्ड वुंड्स जिसको कहते हैं, कि लोगों को, दूसरे को बुली करके इनको बड़ा मज़ा आता है, ठीक है। दूसरे को बुली करके इनको लगता है कि मैं तो महान हूँ, और मेरे अंदर जो नेगेटिविटी है, मेरे अंदर जो कमियां हैं, वो कभी किसी को नोटिस नहीं आ सकता। इनके अंदर एक टाइप का ऊंस होगा, दिस इज कॉल्ड इनर चाइल्ड ऊंस। हो सकते बचपन से इनको बुली किया जाता था, या बचपन से, बट ये जो एनर्जी मैं बता रही हूँ, ये जब आपका फर्स्ट मीटिंग होगा तब हो रहेगा, ठीक है। पर धीरे धीरे करके जब मैच्योर होगा तब इस पर्सन्स के अंदर ये समझेंगे। मे बी आप इनको समझाओ, आप थोड़ा डिफरेंट हो, ठीक है। कि पर्सन्स काफ़ी लॉजिकल प्रैक्टिकल हो सकता है, दुनिया का देखने का मतलब होता है जो सामने दिख रहा है वही सब कुछ,
और अदर वे यहाँ पे और कुछ नहीं बिलोंग करता, बट आप थोड़ा डिफरेंट हो सकते हो। आप स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हो, आप एक इमोशनल काइंड ऑफ पर्सन हो, आप एक बैलेंस काइंड ऑफ पर्सन हो, हर चीज़ों का आपका नॉलेज हो सकता है, अंडरस्टैंडिंग पर्सनालिटी है आपका, ठीक है। आप एचआर बैकग्राउंड से हो सकते हो, पाइल नंबर 2, या आप कोई मैनेजमेंट फील्ड से भी बिलोंग कर सकते हो, मेडिकल फील्ड भी है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे काइंड ऑफ एनर्जी मुझे नज़र आ रहा है। तो ये धीरे धीरे करके उनका इनर चाइल्ड वुंड्स क्लियर होगा, बट उससे पहले मुझे नज़र नहीं आ रहा है इनके अंदर एक किस्म का नेचर मीन्स ये कोई बुरा इंसान नहीं है, मैं आपको इतना कह सकती हूँ, बुरा इंसान नहीं है, बट ये ऐसे छुपाता है बिकॉज सामने वाले पर्सन इनको बुली ना करे, या इन ये सामने वाले पर्सन से फीका ना पड़ जाए, ठीक है। हमेशा के लिए कोशिश करेंगे और हमेशा के लिए पर्सन चाहेंगे कि मेरा पार्टनर मेरे से थोड़ा कम लेवल का हो, इन्फीरियर पार्टनर जिसको कहते हैं, ठीक है। जैसे कि ये अपने पार्टनर को कंट्रोल कर सके। दिस ऑल थिंग्स इज कम फ्रॉम द वुंड्स, दिस ऑल थिंग इज कम फ्रॉम द इनर चाइल्ड वुंड्स, अपने खुद के अंदर वुंड्स है इनका, बट वो वुंड्स धीरे धीरे करके मुलाकात होने का 7 ईयर्स 7 मंथ के अंदर क्लियर हो जाएगा, ये वुंड्स नहीं रहेंगे, क्योंकि ये भी काफ़ी मैच्योर्ड है, आपका पार्टनर भी मैच्योर्ड है, बट ये 2-3 चीज़ें एनर्जी इनका 7 ऑफ सोर्स का एनर्जी होता है, डिसीट का एनर्जी, ठीक है। हर चीज़ों से भागना प्रेफर करता है, जहाँ पे अटैचमेंट को बहुत अवॉइड करते हैं, इसके अंदर अवॉइडेंस पैटर्न है। किसी के साथ अटैच नहीं होना, क्योंकि इनको पता है अटैच हो जाने का मतलब होता है कि वहाँ पर हमें वीकनेसेस होगा, इमोशनली हमें वल्नरेबल होना पड़ेगा, सामने वालों को सब कुछ बताना पड़ेगा, हम खोल के ओपन अप होना पड़ेगा, काफ़ी सिक्रेटिव है। स्कॉर्पियो एनर्जी प्रोमिनेंट है आपकी रीडिंग पे, तो दिस इज़ नॉट बैड, मैं आपको कह सकती हूँ यहाँ पे वो एनर्जी नहीं है कि टिपिकल एक कार्मिक है, नो। बेसिकली छुपाता है अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे कि कोई उनको हर्ट ना करे, इस कारण ये सब चीज़ों को अपनाता है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। अदरवाइज ऐसा कोई मतलब बुरे दिल वाले इंसान नहीं है, अच्छा इंसान है, दिल से अच्छा है ये पर्सन, इट्स ओके। इनकी नेचर में देखेंगे, बट ये जिसको प्यार करेगा, ठीक है, जिसके साथ बेसिकली एक लव काइंड ऑफ फीलिंग्स इनके अंदर होगा, तो उसी को ये करीब आने देंगे, अदरवाइज और किसी को आने नहीं देंगे। इसके पास ऑप्शंस होगा, आपके फ्यूचर स्पाउस के पास काफ़ी अट्रैक्टिव क्वालिटी हो सकता है, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही हैंडसम होगा, बट इनके पास ऑप्शंस होगा, लड़की लड़का का कमी नहीं होगा इनके पास। अब जो भी जेंडर के लिए देख रहे हो, इट्स लाइक इनके अलग टाइप का एक वाइब्स होगा, वेरी एंजेलिक वाइब्स, इट्स लाइक ए मैग्नेटिक वाइब्स। ऑपोजिट जेंडर बहुत जल्दी आ जाता है इनके टुवर्ड, वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी होगा इनके अंदर, इट्स लाइक ए डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी। मैं कह सकती हूँ कि वीनस इनका काफ़ी स्ट्रांग है, वीनस और जुपिटर एनर्जी काफ़ी अटेंशन देते हैं इनको पता है, अच्छे से अटेंशन लेते तो है, बट इनको अच्छे से पता है कि कौन बेसिकली यहाँ पे अटेंशन क्यों दे रहा है, कौन बेसिकली यहाँ पे किस मकसद में है, तो इनको बहुत सारी कुछ पता है। ओके गाइस, सो रीडिंग थोड़ा डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है, काफ़ी कुछ एनर्जी चैनलिंग हो रहा है, पाइल नंबर 2। तो ये पर्सन्स के साथ आपका जब मुलाकात होगा, ये पर्सन्स आपको बहुत कुछ बताएंगे, अपने एक्सपीरियंस, अपने लाइफ स्टोरी, लव लाइफ पे भी काफ़ी सारे एक्सपीरियंस करा है, बहुत डेटिंग करा है इन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ इन ए गुड वे। ऐसा इनका कोई मकसद नहीं कि किसी के साथ चीटिंग कर ले, किसी को धोखाधड़ी दे, डबल डेटिंग करे, नो, ऐसा पर्सन्स नहीं है। लेट मी टेल यू, ये दुनिया को, ज़िंदगी को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, हर एक फील्ड में, हर एक सेक्टर में, अपने पर्सनल लाइफ में, अपने बचपन में भी इन्होंने बहुत सारे मतलब चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं करा, या ऐसे जगह से बिलोंग करते जहाँ उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। तो ये चाहते हैं कि मैं अभी जो इनका उम्र है 25, 27, 28 हो सकता है, स्पेसिफिक एज, इस उम्र में आप आके इस सब चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। इट्स लाइक ए वेरी चाइल्ड लाइक यंग एनर्जी होगा इनके अंदर, चाइल्डिश में नहीं कह सकती, चाइल्ड लाइक एनर्जी। इनर चाइल्ड को अभी भी जिंदा रखना चाहता है, सबको होने चाहिए, बट कुछ कुछ ऊंस है जो धीरे धीरे करके क्लियर होगा। आप देखेंगे इनके अंदर परिवर्तन को, और नेचर बिल्कुल कम हो जाएगा, तब इनको समझ में आएगा
कि हम खुद को प्रोटेक्ट करना है तो प्यार से प्रोटेक्ट करो, बिकॉज लाइफ इज़ द हायर कॉन्शियसनेस, लाइफ इज़ द हायर वाइब्रेशनल थिंग्स। हम सारे स्पिरिचुअल, सारे ह्यूमंस को उस लेवल पे पहुंचनी होती है, 5D लेवल का जो कॉन्शियसनेस होता है। ये तब समझेंगे कि खुद को प्रोटेक्ट ऐसे नहीं किया जाता कि लोगों को बुली करके, लोगों को छोटा दिखा के मैं अपने लेवल को बढ़ा के दिखाऊंगी कि आई एम द ग्रेट, आई एम द ऑल दिस थिंग्स। ऐसा नहीं प्रोटेक्ट करते लोग, मतलब खुद को प्रोटेक्ट करना है उसका एक हेल्दी तौर तरीका होता है। तो ये चीज़ों को समझेंगे, थोड़ा मैच्योरिटी इनके अंदर जब हम मिलेंगे, मैच्योरिटी का कमी हो सकता है, तो धीरे धीरे करके क्लियर हो जाएगा। सो चलिए, मैं डिवाइन की तरफ से जो 3 कार्ड्स लिया है आप लोगों के लिए देखते हैं। पहला नंबर 2, लुक एट दिस, वेट का एनर्जी है। ये वेटिंग गेम्स होगा आपके कनेक्शंस में। एक दफ़ा आपको लगेगा काफ़ी सारे इमोशनल इम्बैलेंसमेंट, बहुत ही इमोशनल इम्बैलेंसमेंट होगा आपके कनेक्शन में। एक वक्त आपको लग सकता है कि मैं वेट करूं या आगे बढ़ जाऊं, बट घुमा फिरा के इसी के चक्कर में आपको आनी है, इसी के सामना आपको करनी है। ओके, बिकॉज दैट्स योर डेस्टाइन पार्टनर। ओके, बाय नंबर 2, बहुत वेटिंग गेम होगा, नो कॉन्टैक्ट, ऑन एंड ऑफ, वेटिंग गेम्स, चीज़ें समझ ना आना, मतलब आपके कनेक्शंस में हर तरीके का चीज़ें होगा, हर तरीके का ऑब्स्टिकल होगा, बट फाइनली आपका विद इन द 7 to 8 ईयर्स, मार्क माई वर्ड, 7 to 8 ईयर्स, उससे ज़्यादा नहीं होगा, आपका मुलाकात हो गया। आप जानते हो इस पार्टनर को, आप ऑलरेडी डील कर रहे हो इनके साथ। ओके, कोई नया पार्टनर नहीं है, यू नो दिस पर्सन वेरी वेल। 7 to 8 ईयर्स, 8 ईयर्स मैक्सिमम, उससे ज़्यादा टाइम नहीं चलेगा। ये आपको मैरिज के लिए आपको प्रपोजल्स करेंगे बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वे में। फाइल नंबर 2, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वे में आपको मैरिज के लिए प्रपोजल्स देंगे, एंड आप भी कहीं ना कहीं समझेंगे कि यही मेरा पार्टनर है। और वेटिंग गेम्स, वेट का एनर्जी है, आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि डिवाइन हमको और किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं होने देंगे, उनको भी। ठीक है, चाहे आपको मुलाकात होने की बाद भी ये डेटिंग होगा इनका, क्योंकि आपके साथ कनेक्शंस, इट्स नॉट लाइक ए लव एट फर्स्ट साइट या मीटिंग हो गया तो डेटिंग करना शुरू कर दिया, नो। एक टाइप का यहाँ पे ना मैं कह सकती हूँ एक कार्मिक सोलमेट्स का वाइब्स है। आपको इनसे ना एक टाइप का डर लगेगा कि कैसे मैं इनसे बात करूँ, कैसे मैं बाकी सारे लड़की लड़कों से बात कर सकता है, डेटिंग कर सकता है, बट आपके साथ एक अलग किस्म का वाइब्स आगे आएगा इनको। इंटिमिडेटिंग एक एनर्जी है, डर लगना। नॉर्मल बात कर रहे ठीक है, बट कनेक्शंस में आने में इनको डर लगेगा, बिकॉज यू बोथ हैव द बैड कार्मा विद द डिसीट एनर्जी। आप दोनों के बीच में एक टाइप का बैड कार्मिक अकाउंट होगा, जिसके कारण आप दोनों का मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन, एक दूसरे को गलत समझना, ना जानना, तो ऐसे काइंड ऑफ एनर्जी है। बट फाइनली आप दोनों समझेंगे कि ये सब चीज़ क्यों है। पॉइंट नंबर 2 हो सकता है कि इस कनेक्शंस के दौरान आपको, आपके अंदर एवकनिंग हो, आपके अंदर स्पिरिचुअल एवकनिंग हो सकता है, या आपके अंदर एक टाइप का कुछ शिफ्ट आ सकता है, एनर्जेटिक शिफ्ट। नो का एनर्जी है, पहले तो आप नो कहेंगे इनको, आपको लगेगा इनडिसीशंस, नो, लुक एट दिस, इनडिसीशंस, नो, आप डिसीशंस नहीं ले पाएंगे, एंड फाइनली आप एक दफ़ा कहेंगे नो, मेडिटेशन ब्रिंग आंसर। जैसे मैंने बोला कि आप इस कनेक्शंस के दौरान आपके लाइफ में एक टाइप का एवकनिंग होगा, एंड अब तब चाहे मूव ऑन करना चाहे, ठीक है, मूव ऑन करके मे बी सरेंडर कर दो, मे बी अपने अपने काम में बिजी रहो, एंड ऑल ऑफ ए सडन ए कनेक्शंस तब आपकी लाइफ में फिर से एंटर कर सकता है। एक लॉन्ग फेज ऑफ सेपरेशन, 7-8 मंथ का गैप्स, वीक्स का गैप्स हो सकता है, बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट, फिर से जाके आप दोनों फिर से मुलाकात हो सकती है। तो ऐसे काइंड ऑफ ए कार्मिक्स वाइब्स आपकी स्टोरी में नजर आ रहा है। पॉइंट नंबर 2, मेडिटेशन ब्रिंग कैंसर। ऑलरेडी आई टोल्ड यू, आप स्पिरिचुअलिटी के टुवर्ड आपका झुकावट होगा इस कनेक्शंस के दौरान। बहुत टाइप, मतलब बहुत सारे आप टेरोट कार्ड रीडिंग देखेंगे, रीडिंग करवाएंगे, पर्सनल रीडिंग, उसके बाद जाके आप समझेंगे कि मे बी ये सब चीज़ करके कुछ फ़ायदा नहीं, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शंस अलग तरीके से काम करता है। अब तब समझेंगे कि खुद के ऊपर ही फोकस करते हैं, जिनको आना है, जो डेस्टाइन्ड हो आ जाएंगे। अब ऐसे करके धीरे धीरे करके मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम,
बहुत सारे स्पिरिचुअल चीज़ों का प्रैक्टिस करके अपने कार्मा को जब क्लियर करेंगे, आप दोनों के बीच में जब कार्मा क्लियर हो जाएगा तब आप दोनों का फाइनल यूनियन होगा। ठीक है, इट्स कंप्लीटली लाइक ए very complicated connections, very complicated connections, but this is a love connections। ऐसा नहीं दिख रहा है कि लाइक आप पहले में भी देखने में अच्छा नहीं थे या अभी अच्छा बन गए, या आपके पास अच्छा काम है, अच्छा घर है, अच्छा गाड़ी है, अच्छा सब कुछ है, इसके कारण ये पर्सन फिर से वापस आ गया। नो, दिस इज योर डिवाइन काउंटर पार्ट, ये आपका डेस्टाइन पार्टनर है। आपकी एनर्जी चेंज होगा तो उनके अंदर भी बदलाव आएगा। इन एंड यंग का एनर्जी जिसको कहते हैं। ओके, तो आपके अंदर एनर्जेटिक शिफ्ट आएगा तो तब ये पर्सन्स आएंगे। बट आपका सक्सेस देख के जो आता है आपके पीछे पीछे, वो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट नहीं है, वो आपका कार्मिक है। ये ऐसा नहीं, इनको पता भी नहीं चलेगा कि आपने इतने सक्सेस हासिल करा है, इनको कुछ भी नहीं पता चलेगा। ठीक है, आपके अंदर एनर्जेटिक शिफ्ट आएगा, उनके अंदर भी एनर्जेटिक शिफ्ट आएगा। आप दोनों का सेम पेज में आएंगे, सेम एनर्जेटिक लेवल होगा। हाँ, लाइक यू आर ए किंग ऑफ वांड्स, दिस पर्सन ऑल्सो क्वीन ऑफ वांड्स, तो सेम पेज में होगा, कार्मा क्लियर होगा, फिर जाके वापस आएंगे। इनको आपके सेपरेशंस की बात कर रही हूँ, सेपरेशंस पे आप मस्ट मतलब फॉर श्योर आप दोनों सेपरेशंस पे जाएंगे, पाइल नंबर 2। ठीक है, तो इनको कुछ भी नहीं पता होगा सेपरेशंस के दौरान कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। और जो बेसिकली टिपिकल कार्मिक होता है, जो आपको सक्सेस को देख के, आपको लुक्स को देख के फिर से वापस आ जाता है, या आपने बहुत कुछ हासिल करा है फिर से वापस आ जाता है, दे आर लाइक आपके ऊपर नज़र रखते हैं। ठीक है, पहले से नज़र रखते हैं, चाहे आपका कोई एक्सपर्टन है या आपकी जिसके साथ काफ़ी टॉक्सिक कनेक्शंस है, अब्यूजिव कनेक्शन रह चुका है, वो कनेक्शंस नहीं है ये। ठीक है, ये कोई मतलब ही नहीं है आपका जो भी डेस्टाइन पार्टनर है। बट इनके एनर्जेटिक प्रेजेंस या एनर्जी काफ़ी कार्मिक होगा। ठीक है, एनर्जी काफ़ी थोड़ा कार्मिक होगा, इससे इस कारण आप कहीं ना कहीं पीछे हट जाएंगे कि मेरे लिए सही नहीं है। पहले आपको इस कनेक्शंस में काफ़ी सारे रेड फ्लैग्स दिखाई देगा, काफ़ी सारे रेड फ्लैग्स। बट दिस कनेक्शंस इज समथिंग बियॉन्ड। आप ऐसा नहीं है कि कोई साइकोलॉजिकल फैक्ट यूट्यूब में देख लिया, या मान लो कि आप लाइक काफ़ी सारी चीज़ें दिखाते हैं ना कि मेल साइकोलॉजी ऐसे होता है, कोई आपको ऐसा हिंट दे रहा है तो ऐसा हो सकता है। ये सब स्टूपिड मेटेरियलिस्टिक चीज़ नहीं है आपकी कनेक्शंस। योर कनेक्शंस इज समथिंग बियॉन्ड, योर कनेक्शंस इज वेरी स्पिरिचुअल। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, क्योंकि ऐसे ही होना था। एक कनेक्शंस की बात मैं और थोड़ा एक्सप्लेन करूँ, बिकॉज रीडिंग थोड़ा लेंदी हो रहा है गाइस, मैं लास्ट आपको बताऊंगी। इट्स लाइक दैट आप दोनों को मिलाएंगे, बहुत ही कार्मिक फेस में मिलाएंगे, फिर आप दोनों का सेपरेशंस होगा, आप दोनों एक दूसरे का लेसन्स लर्न करेंगे, दुनियादारी के बारे में जानेंगे, एक दोनों के बीच में कार्मिक चीज़ें क्लियर होगा, फिर आप दोनों का आके मीटिंग हो जाएगा। ऐसा टाइप ऑफ एक स्टोरी, मुझे लव स्टोरी यहाँ पे नज़र आ रहा है। और मीटिंग का तो आपके मैंने बोला कि कैसे आपका मुलाकात हो सकता है। आपको काफ़ी ज़्यादा 777 और 888 बेसिकली 888 दिखाई दे रहा है, तो आप मान लो आपका रीयूनियन का आने का टाइम आ गया। रीयूनियन का एनर्जी है, रिकॉन्सिलिएशन, रीयूनियन विद द कम्युनिटी एनर्जी। ओके, पाइल नंबर 2, दैट्स योर रीडिंग। और एक थोड़ा एक्स्ट्रा मैसेजेस है कि 777 आपको काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहे थे। तो फाइनेंशियल, आपका रीयूनियन के पहले आप एक न्यू जॉब में एंटर कर सकते हो। आपका रीयूनियन के पहले आपको काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड इनकम वगैरह हो सकता है। बिजनेस करते हो तो काफ़ी क्लाइंट कस्टमर्स आपको मिल सकता है, एक साइन है रीयूनियन होने से पहले। ओके, पाइल नंबर 2, दैट्स योर रीडिंग। थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। फिर न्यू टॉपिक के साथ हम मिलते हैं, न्यू सीरीज़ के साथ। एंड गाइस, टेरो ट्यूबर मेरा नेक्स्ट हम लोग का चैनल है, सेकंड चैनल, वहाँ पे जाके डेफिनेटली विजिट करिए। मैं एवरीडे शॉर्ट्स अपलोड करती हूँ और काफ़ी जल्दी करियर रिगार्डिंग, करियर, नेम, फेम, फाइनेंस, जितने भी मेटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं उसके ऊपर आपका रीडिंग होने वाला है मेरा सेकंड चैनल पे। मैं यहाँ पे मैरिज के ऊपर सीरीज़ डाल रही हूँ, वहाँ पे मैं करियर रिगार्डिंग, आपके एजुकेशन फील्ड्स के रिगार्डिंग मैं
सीरीज अपलोड करते रहूँगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। नंबर 2, मैंने आपके लिए गाइडेंस लेना भूल गई हूँ, क्योंकि आपकी रीडिंग पे इतने सारे कुछ मैसेजेस चैनलिंग हो रहा था। सो मैं खुद ही काफ़ी टाइम लगा दिया, आपकी रीडिंग ज़्यादा लेंदी हो गया। सो आपके लिए मैं 2 गाइडेंस ले रही थी। पॉइंट नंबर 2 के लिए, फ्रीडम, फॉलो योर हार्ट एंड नर्चर योर सोल विथ लव एंड फ्रीडम टू ग्रो। लुक एट दिस कार्ड, आपको बेसिकली फ्री होने के लिए बोला जा रहा है। एनर्जी को फ्री करो। एनर्जी फ्री करने का मतलब, लुक एट दिस बॉटम ऑफ द डेक, रिलीज, रिलीज, फ्रीडम, इनर वर्ल्ड, इनर वर्ल्ड का एनर्जी है। फ्रीडम, रिलीज, इनर वर्ल्ड, लुक एट दिस रिदम। सो पाइल नंबर 2, बेसिकली यहाँ पे पर्टिकुलर मैं आपको गाइडेंस दूँ, आपको पास्ट एनर्जी, पास्ट को देख के जज नहीं करना कि कौन पर्सन्स क्या है, ये मेरे लाइफ में क्या किस लिए आया, क्यों तकलीफ दे रहा है, या उनको ब्लेम नहीं करना। यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू दैट मच ऑफ इनफ मैच्योर क्वालिटी कि क्यों आप दोनों के बीच में कहानी हुआ। मे बी आप दोनों का जो भी मैंने एनर्जी पिक कर रही थी ना, ये सामने वाले पर्सन्स के अंदर एनर्जी नहीं है, आपके अंदर कहीं ना कहीं होगा। यू बोथ लाइक डूइंग डिड द माइंड गेम्स। आपने दोनों ही, मुझे लगता है कि एक दूसरे का फीलिंग्स को शेयर नहीं करा, अब एक दूसरे को माइंड गेम्स खेला है एंड मूव ऑन करने की कोशिश करा। आप वेट करते रहे कि वो बोले तो मैं बोलूँगी, थोड़ा ईगो क्लैसेस है, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है आपको फ्यूचर को भी एनालिसिस नहीं करना, पास्ट को भी एनालिसिस नहीं करना, बट जस्ट फोकस ऑन द प्रेजेंट मोमेंट, लिव एट द प्रेजेंट मोमेंट। इनर वर्ल्ड, कनेक्ट टू योर इनर वर्ल्ड। आप कौन हो, आपको क्यों इतना लेसन्स दिया जा रहा है, आपको क्यों इतना दुख दर्द दिया जा रहा है, देयर हैव ए पर्पस। आप उस चीज़ को समझो। पास्ट फ्यूचर दोनों चीज़ को रिलीज करो, बिकॉज फ्यूचर इज ए इल्यूजन्स, देयर इज़ नो फ्यूचर एट ऑल। फ्यूचर होते नहीं है, ठीक है। जो भी है आज रखा है, यहाँ पे रखा है। प्रेजेंट पे फोकस करो, सारे एनर्जी को क्लियर करो। कोई भी तरीके का इमेजिनेशंस, कोई भी तरीके का इल्यूजन्स पे मत रहिए कि, और होता है ना काफ़ी ज़्यादा, अब जब इमेजिन करने लग जाते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शंस को इस्तेमाल करते हो, विजुअलाइजेशंस करते हो, उससे क्या होता है, उसको आउटकम को आप सोच लेते हो कि ऐसा आउटकम होगा। आपको ये सब कुछ नहीं करना, जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, जस्ट फोकस ऑन द प्रेजेंट मोमेंट, दैट्स इट। इससे आपका सारे के सारे कार्मा रिलीज हो जाएगा, पास्ट से भी आप और भी हैप्पी रहने लग जाओगे, कनेक्ट करने लग जाओगे अपने इनर वर्ल्ड के साथ। योर एक्सटर्नल वर्ल्ड इज ए रिफ्लेक्शंस ऑफ योर इनर वर्ल्ड। इसका मतलब क्या होता है कि आप जो सोचते हो, आपके अंदर जो है वो बाहरी तौर पे आपको दिखाई देता है, बिकॉज एवरीथिंग इज कनेक्टेड, ठीक है। अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, एक्सटर्नल टू इंटरनल, इंटरनल टू एक्सटर्नल, सब कुछ कनेक्टेड है यूनिवर्स में। कोई यहाँ पे डिफरेंट नहीं है, मतलब फीका नहीं है, अलग अलग नहीं है, हम सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है। नेचर के साथ, यूनिवर्स के साथ, सबकी एनर्जी कनेक्टेड है। तो इस कारण बोला जा रहा है आपके अंदर जब बदलाव आएगा, ये आपका ट्विन फ्लेम होने का भी चांसेस है, कार्मिक सोलमेट्स और ट्विन फ्लेम, तब जाके इस पर्सन के अंदर बदलाव आएगा। ये कोई टिपिकल कार्मिक नहीं है। काफ़ी सारे लोग जब मेरे से काउंसलिंग वगैरह लेते हैं, उन लोग बताते हैं कि मैं तो चेंज हो गई हूँ, मेरे अंदर इतने सक्सेस आ चुका है, तो तब जाके पर्सन वापस आके मेरे को मनाने की कोशिश कर रहा है या मेरे साथ कनेक्शंस पे आने की कोशिश कर रहा है। नो, दिस इज़ नॉट द पर्सन। वो आपका कार्मिक पार्टनर है जो आपको सक्सेस देख के पीछे पीछे आ रहा है। ये ऐसा पार्टनर नहीं है, इट्स यिंग एंड यंग, जो यूनिवर्सल पोलैरिटी होता है, ठीक है। पोलैरिटी जिसको कहते हैं, मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी, लॉ ऑफ पोलैरिटी कहते हैं। आप जब बैलेंस होंगे वो पर्सन्स भी बैलेंस होगा, क्योंकि इन के अंदर यंग एनर्जी है। आप देखेंगे इन और यंग का जो सिंबल्स होता है, इनके अंदर थोड़ा मात्रा में यंग एनर्जी होता है और यंग के अंदर थोड़ा बहुत इंग एनर्जी होता है। जब आप यूनियन कॉन्शियसनेस पे आते हो, जब कंप्लीटली एक बन जाता है, सतोरी मोमेंट जिसको कहते हैं, हाँ, तो तब जाके आप दोनों का बिल्कुल एक रियूनियन फेस में आ जाते हो। उससे पहले आपको ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, प्रेजेंट में जीना सीखना पड़ेगा। ओके, पाइल नंबर 2। सो दैट्स योर गाइडेंस। आई होप आपको समझ में आया। थैंक यू सो मच।
हाई माई पाइल नंबर 3। सो लास्ट पाइल, जिन्होंने लास्ट वाले पिक्चर और इमेजेस को चूज करा है और जिनका इनिशियल्स इस ग्रुप के अंदर इंक्लूडेड है, आप लोगों के लिए देखते हैं किस टाइप का इंसिडेंट बेस होने वाला है आपका फर्स्ट मीटिंग, पहला मुलाकात आपको कैसे होगा, किस चीज़ों के थ्रू स्टोरी बेस हम चैनलिंग करेंगे। ओके गाइस, सो देख लेते हैं एनर्जी के थ्रू, एनर्जी ओरेकल के थ्रू किस टाइप का एनर्जी होने वाला है आपका डेस्टाइन पार्टनर के साथ। Healer of the Ages number 51. Okay. Angel of Love number 49. It's like a very junior and senior connections. Teacher student. Okay. It's very highly age gap. 10-20 years का age gap. Dot to value number 31. ए पर्सन्स की बेसिकली जो मुझे एक पर्टिकुलर स्टोरी बेस समझ में आ रहा है, ये आपका काफ़ी सीनियर्स होगा, ठीक है। आपका सेम एज, आपका लाइक 1 to 2 years का गैप नो हो सकता है। पाइल नंबर 3 आपको थोड़ा मैच्योर पार्टनर पसंद आता है, थोड़ा एजिट मैं नहीं कहूँगी, लाइक ए आपसे बड़ा, ठीक है। आपके अंदर हो सकता है पेरेंटल इशू है, पेरेंटल वुंड्स है, बचपन से आपको कॉम्पेशनेट एनर्जी नहीं था माय व्यूअर्स, इसके कारण आप ज़्यादा उम्र वाले लोगों से अट्रैक्ट होते हो। यहाँ पे एज गैप डेफिनेटली होगा, आप चाहे एक मेल हो या फीमेल हो। जैसे मैंने बोला पेरेंटल वुंड्स, बचपन से आपको उस हिसाब से अटेंशन नहीं दिया गया, आपको उतना कंपेशंस, आपको उतने ज़्यादा लाइक एडमायर नहीं किया गया आपको काम को लेके, या आपको एज ए बच्चा, एज ए चाइल्ड, ठीक है। इसके कारण हो सकता है कि आप बड़े लोगों की टुवर्ड, आपकी उम्र से जो बड़ा होता है उसके साथ डेटिंग करना पसंद करते हो। इट्स अ गुड थिंग्स, इट्स नॉट अ बैड थिंग, सबका अलग अलग सिचुएशंस होता है। बट यहाँ पे मुझे जो स्टोरी नज़र आ रहा है, ये स्टोरी है सर्विस कस्टमर्स का स्टोरी, कस्टमर क्लाइंट ऐसे बेस मुझे एक इंसिडेंट नज़र आ रहा है। हो सकता है कि आप बैंकिंग में जाते हो, एक स्पेसिफिक नज़र आ रहा है, कोई फाइनेंस रिलेटेड काम, या एक टीचर स्टूडेंट का जैसे स्टोरी होता है, ठीक है। कॉलेज में भी हो सकता है, कॉलेज प्रोफेसर स्टूडेंट का भी एक कनेक्शंस, बट इट्स अ वेरी गुड कनेक्शन। ये पर्सन्स आपको काफ़ी ज़्यादा नर्चर, केयर, लविंग, हर एक चीज़ों जो पेरेंटल लव होता है ना, वो चीज़ आप इनके अंदर देखेंगे। बट फर्स्ट ईयर्स आपसे बड़ा होगा ये पार्टनर, आपका 10 to 20 years का गैप होगा। एक मदर चाइल्ड का डायनेमिक मुझे नज़र आ रहा है, मदर एंड चाइल्ड का डायनेमिक। दो इट्स वेरी रोमांटिक कनेक्शंस, रोमांटिक से ज़्यादा कहूँगी प्लेटोनिक कनेक्शंस। आप दोनों का शुरुआती होगा लाइक प्लेटोनिक थिंग्स देके, नॉट एज ए रोमांटिक, बट धीरे धीरे करके आप दोनों बिल्ड करेंगे उस चीज़ को। सबसे तो पहला एनर्जी मुझे ये यहाँ पता नहीं, टीचर और स्टूडेंट बार बार चैनलिंग हो रहा है। और सेकंड यहाँ पे है कि आपका कोई सीनियर काम की जगह में बहुत ज़्यादा सीनियर है, और वो पर्सन डिवोर्स भी हो सकता है। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग डिवोर्स सेकंड मैरिज की तौर से भी देख रहे हो, ठीक है। तो आप मान लो आप अभी 40 हो चुका है, आपका 50 हो चुका है, या आप कंप्लीटली 35 ऊपर हो चुका है, तो आपसे ज़्यादा छोटा, मतलब उम्र से छोटा पार्टनर आपको मिल सकता है। ओके वेरी हाईली एज गैप, आई डोंट नो मुझे बार बार क्यों ये चीज़ बोलना पड़ रहा है, वेरी हाईली एज गैप होगा। 51, 31, लुक एट दिस। और एक चैनलिंग और एक फर्स्ट मीटिंग हो रहा है कि ये में भी मान लो कि बैंक स्टाफ है, बैंक मैनेजर, बैंकर्स है, आप वहाँ पे पैसा जमाने करने के लिए गए, खाता खुलवाने के लिए अकाउंट वगैरह, तो वहाँ पे भी आपका मुलाकात हो सकता है। एंड उस मुलाकात से धीरे धीरे करके होगा। बट ये पार्टनर बहुत मैच्योर्ड है, ये कभी भी एक्सप्रेस करना, ओपन अप करना पसंद नहीं करते, ठीक है। और इसके साथ डील करना आपको थोड़ा मुश्किल हो सकता है। बट ये पार्टनर आपको समझेंगे कि आप काफ़ी उनसे छोटा हो, आपके अंदर एक चाइल्ड लाइक एनर्जी है, आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखना है। बट तब भी ये पार्टनर के अंदर इंट्यूशंस गजब का होगा, आपको समझेंगे, आपको पहचान जाएंगे
कि नहीं ये इसके साथ मैं रह सकती हूँ, चाहे ये मेरे से छोटा है बट आप दोनों का कॉम्पिटिबिलिटी अच्छा होगा, एक दूसरे डिफरेंट हो बट एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करते हो, परिपूरक जिसको कहते हैं। और ये पार्टनर काफ़ी इंट्रोवर्ट होगा, ठीक है, अंतर्मुखी जिसको कहते हैं चीज़ों को, बिकॉज ऑल्सो इनका एज है। एज की हिसाब से हम एज को क्यों डिफाइन करते हैं, क्योंकि एज के हिसाब से एक जनरेशन्स गैप आता है ना, 20, 30, 40। 20 में जो है वो 40 वाले लोगों के साथ तो नहीं हो सकता ना। मतलब एक एज का भी डिफरेंसेस सबके ऊपर प्रभाव डालते हैं, जनरेशन्स जिसको कहते हैं, ठीक है। 50, 40, 20, 70 ये जनरेशन्स का एक इम्प्रेशंस हम लोग के ऊपर पड़ता है। एंड साथ ही साथ जितने उम्र होता है उतने खुद के अंदर एक लाइक ठंडापन या पीस और भी ज़्यादा क्रिएट होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस। एंड ऑल्सो काफ़ी सारे लोग जिनसे मैं बात कर चुकी हूँ उनको भी यही होता है। उन लोग और भी एनालिटिकल होने लग जाता है, वास्तव चीज़ों से सब कुछ देखने लग जाता है, रियलिटी में ज़्यादा फोकस करते हैं रादर देन द इमेजिनेशंस, इल्यूजन्स, ये सब चीज़ों के ऊपर और उनका ज़्यादा नहीं होते। वो बेसिकली वास्तव की टुवर्ड और भी झुकावट उनका बढ़ता है। तो इसके कारण आप दोनों के बीच में पहले जो शुरुआत होने में टाइम लग सकता है, बट धीरे धीरे करके एक दूसरे का बॉन्डिंग क्रिएट होगा, अब रोमांटिक फीलिंग्स भी क्रिएट होगा। यहाँ पे एंजल ऑफ लाभ का एनर्जी है, लाभ तो डेफिनेटली होगा, बट इट्स नॉट लाइक ऑल ऑफ ए सडन झटके से हो गया, नो। और जैसे मैंने बोला सर्विस, मान लो कि आप होटल में, रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए हो, वहाँ पे ये पर्सन्स में भी कोई वेटर है या लाइक मैनेजर्स है या ऐसा कुछ काम करते हो वहाँ पे, तो वहाँ पे भी आपका मुलाकात होने का चांसेस है। या आप कुछ काम करते हो इंटीरियर डिजाइन का, मैं स्पेसिफिक चैनलिंग कर रही हूँ, जिसके साथ जो रेजोनेट हो रहा है उस चीज़ लीजिएगा। तो आप वहाँ से सर्विस लेने गए, ठीक है, आपको कुछ खरीदना है, कार्टन्स वगैरह या इंटीरियर डिजाइन कराना है घर पे, तो वहाँ पे जाके भी इनके साथ मुलाकात हो सकता है। यहाँ पे 3 एनर्जी है। एक तो है कंप्लीटली सिंगल्स जो आपका पार्टनर अभी है, हर्मिट का एनर्जी है। और दूसरा है कि ये पार्टनर डिवोर्सी है। तीसरा है ये पार्टनर्स फादर फिगर है। फादर फिगर इन द सेंस सिंगल फादर सिंगल मदर हो सकता है, इनका एक बच्चा हो सकता है। नेक्स्ट चलती हूँ मैं। यू आर रेडी, ओके, आप मिलने के लिए रेडी हो, एंजल ऑफ लव के नीचे यू आर रेडी। डेफिनेटली आप इनके साथ आपका मुलाकात होगा, आप रेडी हो इस कनेक्शंस पे डील करने के लिए। यस का एनर्जी है, या तो हो सकता है कि दिमाग में अभी कुछ चल रहा है किसी पर्सन्स को लेके, तो ये पार्टनर होने का चांसेस है। इट्स अप टू यू, लुक एट दिस एनर्जी। ये आपका जो कनेक्शंस होगा ना, ये बहुत ही फ्री विल होगा, ये ज़बरदस्ती वाले कनेक्शन नहीं है, ये कोई डिवाइन काउंटरपार्ट वाले कनेक्शंस नहीं है, ठीक है। ये आपको दिया जा रहा है, आपको कोई अच्छा कर्मों की कारण, ठीक है, बट इट्स अप टू यू इस कनेक्शंस में। बाय द वे इनके साथ तो आपका मैरिज होगा, एक फ्री विल्स, बहुत ही एक कार्मिक सोलमेट्स कनेक्शन होगा, जो एक अच्छा कार्मिक सोलमेट कनेक्शंस। यू आर रेडी। यहाँ पे रेनबो ट्राइब भी है, तो रेनबो ट्राइब से बिलोंग कर सकते हो, डजंट हैव टू बी, इट्स अप टू यू, आपके ऊपर डिपेंड है कि ये कनेक्शंस को आप बेसिकली आगे बढ़ावा देते हो या आप वेट करते हो या आप जाने देते हो। क्योंकि पाइल नंबर 3 आपकी एनर्जी में मुझे लग रहा है कि आपके टुवर्ड आपके पास चॉइसेस होगा मैरिज के लिए, बट इसी पार्टनर के साथ आप मैरिज करेंगे क्योंकि दैट्स योर फ्यूचर स्पाउस रीडिंग, ठीक है। इसी पार्टनर को आप मैरिज करेंगे। आप में भी हो सकता है कि यहाँ पे फ्लेक्सिबल एनर्जी है, काफ़ी रीडिंग देखते हो वहाँ पर काफ़ी डिफरेंट एनर्जी आता है। यहाँ पे जो ये मैं चैनलिंग कर रही हूँ, ये भी आपके लिए एक चॉइसेस होगा। ये ऐसा नहीं है कि दिस इज़ द वन फॉर मी, आई हैव टू टेक दिस थिंग्स एंड गोइंग द फर्दर, ऐसा नहीं है। कनेक्शंस वन वाले कनेक्शंस नहीं है, आपके पास डिफरेंट कनेक्शंस आपको दिया जाएगा। कंप्लीट ऐसा नहीं होगा आपके कनेक्शंस में कि एक ही है उसी के साथ रहनी है या वही आपका लाइफ टाइम एक ही कनेक्शंस आएगा, नहीं। आपकी लाइफ में जितने कनेक्शंस होगा बहुत सारे प्रोमिनेंट कनेक्शन होगा, पॉइंट नंबर 3, ठीक है। एंड उनमें से एक कनेक्शन से होगा एंड सारे के सारे कनेक्शंस काफ़ी अच्छा होगा, कोई टॉक्सिक कनेक्शंस नज़र नहीं आ रहा है। विद द एंजल ऑफ लव, डोट टू वैल्यू, आपको काफ़ी अप्रिशिएट किया जाएगा, आपको वैल्यू दिया जाएगा,
आपको प्यार किया जाएगा, ठीक है। हर एक कनेक्शंस में एटलीस्ट आपका 2 to 3 कनेक्शंस रह चुका है या रहेंगे आगे जाके भी, या नहीं तो आपका फ्यूचर स्पाउस का भी एनर्जी है, वाइस वर्सा एनर्जी है, बहुत ही फ्लेक्सिबल एनर्जी है आपके रीडिंग में। स्पेसिफिक इस कारण चैनलिंग मैं नहीं कर पा रही हूँ, इसके वजह से यहाँ पे रीडिंग आया। इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि इसके साथ ही आपका मैरिज होगा। ये आपको, आप खुद ही चॉइस करेंगे कि नहीं मैं मैच्योर पार्टनर के साथ जाती हूँ, क्योंकि ये कनेक्शंस आपको कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी देंगे। बहुत ग्राउंडेड कनेक्शंस होगा, आपको स्टेबिलिटी देंगे। कोई तरीके का लाइक मन में आपका गिला शिकवा नहीं होगा, मन में आपका लाइक कोई टाइप का डाउट्स नहीं होगा कि ये मुझे छोड़ के तो नहीं चला जाएगा, कमिटमेंट तो नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। उनको ये पर्सन्स काफ़ी सीधे तरीके से आपको बताएंगे कि मेरे को मैरिज करनी है, मैं कोई मतलब डेटिंग टाइम पास के लिए नहीं हूँ इधर, आपको डायरेक्ट बताएंगे ये पर्सन्स। फायर साइन हो सकता है, नहीं तो अर्थ साइन। इनके बर्थ चार्ट में फायर एंड अर्थ का कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़बरदस्त होगा। 3 प्रोमिनेंट फायर साइन हो सकता है, फायर और अर्थ का कॉम्बिनेशन सन मून और राइजिंग साइन में। अब इनके बर्थ चार्ट में देख सकते हो, ठीक है, मिल चुके हो तो देखेंगे आगे जाके। तो अब तब समझेंगे कि ये कनेक्शंस में एक सुकून है, एक कनेक्शन में एक पीस है जो मुझे हर तरीके का स्टेबिलिटी दे रहा है, तो मैं क्यों ना इसकी टुवर्ड जाऊँ। लाभ भी है, बट थोड़ा रोमांस का या थोड़ा सा ये का कमी महसूस कर सकते हो। अब ऐसे काइंड ऑफ पार्टनर हो जो काफ़ी पैशनेट लव्स, जो काफ़ी लाइक बहुत ही क्लिंगी काइंड ऑफ लाइक मूवी पे बिलीव करते हो, तो ये ऐसा नहीं है। दिस इज़ नॉट योर पाइल, आप इसको चूज़ नहीं करेंगे। मे बी क्या पता आपका उस टाइम पे मूड बदल जाए, आप चीज़ों को समझेंगे कि रोमांस होने से पहले स्टेबिलिटी होना ज़रूरी है। अब इतना मैच्योर हो चुके हो पाइल नंबर 3, तो अब इसी को चूज़ कर सकते हो, बिकॉज मुझे लगता है कहीं ना कहीं अब इनको चूज़ करेंगे, ठीक है। लाइफ इज ए फुल ऑफ चॉइसेस। बट मैं जितने रीडिंग करती हूँ, बहुत सारे लोगों का डिवाइन काउंटर पार्ट होता है, स्पेसिफिक वन होता है, बट आपके लिए लग रहा है कि आप लव रिलेशनशिप पे थोड़ा लकी हो सकते हो। आप लकी नहीं हो तो दिस इज़ नॉट योर पाइल। या हो सकता है कि आपके टुवर्ड मतलब जो भी पर्सन आता है आपको काफ़ी वैल्यू देता है, टाइम देता है, अप्रिशिएट करता है। थोड़ा एनालिसिस करके देखना पाइल नंबर 3। एंड उनमें से ये पार्टनर वही होगा आपको काफ़ी इंपॉर्टेंस देख के बच्चों की तरह ट्रीट करेंगे कि खाना खाया है नहीं। ये ऐसा निब्बा निब्बी कनेक्शंस नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। इट्स पेरेंटल लव। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। फाइल नंबर 3 इट्स लाइक ए पेरेंटल लव। ख्याल रखना, आपको चीज़ें बताना कि सब सही चल रहा है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो मुझे खोल के बताओ। काफ़ी डायरेक्ट एंड मैच्योर किस्म का पर्सन्स होगा ये। पर्सन्स लियो हो सकता है, कैप्रिकॉन हो सकता है, टॉरस हो सकता है। खाना पीना इनको अच्छा है, मतलब लग्जूरियसिटी काफ़ी मेंटेन करते हैं। इनके लिए लाइफ होता है कि लाइक हमें हर चीज़ होने चाहिए, मेहनत करते हैं, हर चीज़ हमें एक्सपीरियंस करने चाहिए, ठीक है। एक लाइफस्टाइल, अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करनी चाहिए, इनका थॉट पैटर्न ये है, ठीक है। तो ये आप इनको चूज़ करेंगे, इट्स अप टू यू। आया फ्री विल्स कनेक्शन है ये, तो आप इन्हीं को ही चूज़ करेंगे बिकॉज ये फ्यूचर स्पाउस रीडिंग है। ओके, पाइल नंबर 3। सो मैं आपके लिए फाइनल ले लेती हूँ 2 कार्ड्स पाइल नंबर 3 के लिए गाइडेंस के तौर पे ले लेती हूँ। फ्रूशन, ओके, विल योर ड्रीम्स विजन विल कम टू फ्रूशंस। तो ये जो पार्टनर है ना, आप कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट भी करेंगे। देखो, हमें आजकल मूवी वेब सीरीज ये सब चीज़ें देख देख के ना दिमाग में एक इमेजिनेशंस क्रिएट होता है। बहुत टाइप का एनर्जी को हम विजुअलाइज करते हैं। आजकल जनरेशन्स की बात कर रहे हैं, 20, ओके, आई एम नॉट ए 20 जनरेशन्स, ओके, तो 20 जनरेशन्स की बात कर रही हूँ कि काफ़ी सारे ना विजुअलाइजेशंस, इमेजिनेशंस करते हैं। तो बेसिकली आपके दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड पे काफ़ी डिफरेंट तरीके का कनेक्शंस होगा, बट उनमें से एक कनेक्शंस ये है। अब समटाइम्स हो सकता है कि यंग पार्टनर को चाहते हो, समटाइम्स हो सकता है कि आप काफ़ी मैच्योर्ड पार्टनर को चाहते हो, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आपका ही एनर्जेटिक शिफ्ट के कारण आपकी लाइफ में आएंगे।
ठीक है, आप ही का ही मैनिफेस्टेशंस का फल है। आप ये कनेक्शंस को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आप देखो यहाँ पे साफ साफ मैसेज है, आपका ड्रीम्स विजन तो पूरा होगा, बट उससे पहले क्लियर हो जाओ कि आपको स्पेसिफिक कौन सा चाहिए। आप पूरा मैस्ड अप हो। पाइल नंबर 3, काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट कनेक्शंस को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हो। एक टाइम पे आपको लगता है कि मुझे एक सक्सेसफुल पार्टनर चाहिए, एक टाइम पे आपको लगता है कि मुझे एक यंग पार्टनर चाहिए, एक मैच्योर पार्टनर चाहिए। तो डिफरेंट डिफरेंट तौर तरीका का आपका छवि हो सकता है मन में, विद द एंजल ऑफ हार्ट लाफ एनर्जी। बेसिकली कहने का मतलब मैं कहूँ तो आपके दिल में ये है कि आप एक लवर्स को चाहती हो, एक अच्छा पार्टनर को चाहते हो, जो ये पार्टनर के अंदर क्वालिटी है। तो अब पहले स्पेसिफिक हो जाओ कि आपको किस टाइप का चाहिए और उसी हिसाब से मैनिफेस्ट करो। और एक लेते हैं ग्रैटिट्यूड। ओके, 2 आ गए कार्ड्स। ग्रैटिट्यूड, ओके, ट्रांसेंड्स योर माइंड लिमिटेशंस। लुक एट दिस confirmation. Mind limitations and allow your soul light to truly shines. Mind limitations, duality मत लेके आओ, इससे प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, प्रॉब्लम होगा। डुअलिटी में मत रहो। किस टाइप का पार्टनर चाहिए उसको आप लिख सकते हो। काफ़ी सारे लोग राइटिंग, स्पेलिंग जिसको कहते हैं, स्पेलिंग के अंदर स्पेल वर्ड है। इसके कारण हम एफर्मेशंस को राइटिंग के द्वारा जो एफर्मेशंस होता है, जो हम मैनिफेस्टेशन में यूज़ करते हैं, तो वो चीज़ भी कर सकते हो। ठीक है, आप स्पेसिफिक होके लिखो। आपको मन में और माइंड में जो डुअलिटी है उसको हटाने के लिए बोला जा रहा है। ओके, पाइल नंबर 3। एंड आपका ड्रीम्स तो पूरा होने जा रहा है। योर ड्रीम्स एंड विजन विल कम टू फ्रूशंस। आपको 3D वर्ल्ड पे मिलेंगे, बट उससे पहले थोड़ा स्पेसिफिक हो जाओ। आप इस पार्टनर को जानते हो, मिल चुके हो। ओके, सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। फिर न्यू सीरीज़ के साथ मिलते हैं हम लोग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। ओम गण गणपति नमः। थैंक यू सो मच।